जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है और कोल्ड ड्रिंक को उस श्रेणी में रखा गया है जहां पर कि 40% जीएसटी लगेगा। जाहिर सी बात है कि कोल्ड ड्रिंक्स महंगी हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक महंगी हो जाएंगी। इसमें कोका कोला और पेप्सी शामिल हैं। जाहिर सी बात है विदेशी कंपनियां हैं जिन पर असर पड़ेगा। अब इसे लेकर यह माना जाता है कि ये वो जवाब दिया गया है भारत सरकार की तरफ से अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका हमारे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है। अमेरिका ने भारत पर जिस तरह से लगातार टैरिफ बढ़ाने के 2 बार बड़े कदम उठाए हैं, ये संदेश अमेरिका को भी जाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या लोग कोल्ड ड्रिंक्स को पीना कम कर देंगे? अगर वो कोल्ड ड्रिंक्स कम पिएंगे तो उनके लिए विकल्प क्या है? विकल्प रखे गए हैं स्वदेशी उत्पाद, ऐसे उत्पाद जो भारत में बनते हैं और वो ठंडे पेय पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनमें इस्तेमाल फलों का किया जाता है। ऐसे में उन पर जीएसटी की दर काफी कम है। जाहिर सी बात है कि लोगों के पास स्वदेशी विकल्प भी मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि इसका बड़ा असर अमेरिका पर क्या पड़ता है। फिलहाल माना जाता है 1% की गिरावट तो तय मानी गई है अमेरिकी उत्पादों की इस बिक्री में। हालांकि ये बिक्री और भी ज्यादा घट सकती है, क्योंकि लोगों में एक संदेश तो गया है कि हम अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। अमेरिका ने भारत के व्यापार पर जिस तरह से एक बड़ा आघात पहुंचाया है, अब आघात की बारी अमेरिका की है। क्या भारत सरकार सीधा संदेश कोल्ड ड्रिंक के बहाने अमेरिका को देना चाहता है? क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी भारत में है। खरीदने की क्षमता जाहिर सी बात है कि भारत के लोगों में अच्छी खासी है और कोल्ड ड्रिंक हर साल लाखों लोग पीते हैं। अब देखना ये होगा इसका असर अमेरिका में किस तरह से नजर आता है। देखना ये भी होगा कि अमेरिका पर इसका असर क्या भारत के फेवर में जाता है और अमेरिका किसी तरह से बढ़ाए हुए टैरिफ को लेकर एक बार फिर से विचार कर सकता है। हालांकि भारत का ये संदेश पूरी दुनिया में गया है।